नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्या ज्योति में। और मैं हूँ ज्योति। आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ कि देव पूजा एवं मनोकामना सिद्धि के लिए किस प्रकार की माला से जाप करना उत्तम होता है। जब भी हम जाप के लिए किसी माला का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें दो बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है। एक तो ये कि वो माला किस चीज से बनी है और दूसरा कि उस माला में मनकों की संख्या कितनी है। आमतौर पर सामान्य पूजा में साधक 15, 27 एवं 54 मनकों की माला का प्रयोग करते हैं, लेकिन 108 मनकों की माला ही पूजा एवं जप के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। माला का चयन करने के अतिरिक्त ये ध्यान देने योग्य बात भी है कि आप माला का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। माला को सदैव ढककर एवं अपने हृदय के समीप लाकर ही उससे जप किया जाना चाहिए। आज मैं आपसे ऐसी 10 मालाओं की चर्चा करने वाली हूं जिनका प्रयोग आप देव उपासना एवं अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए कर सकते हैं। पर अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मालाओं में सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष की माला को माना गया है। इस माला द्वारा किसी भी तरह की मनोकामना सिद्धि एवं जप तप सिद्ध किए जा सकते हैं। यदि आपके पास सिर्फ रुद्राक्ष की माला है तो भी आप सभी देवों को उसके द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी हाथी दांत की माला के विषय में। हाथी दांत की माला विद्या बुद्धि प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। यदि आप स्वयं के लिए या अपनी संतान के लिए विद्या बुद्धि प्राप्ति की कामना करते हैं तो हाथी दांत की माला से भगवान श्री गणेश की पूजा करना सर्वाधिक फलदायी है। क्योंकि ये माला बहुत मूल्यवान है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत प्रचलित नहीं है। अब जो दूसरी माला है वह है कमलगट्टे की माला। आप सभी ने कमलगट्टे की माला के बारे में अवश्य सुना होगा। यह माला लक्ष्मी जी के जप के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। महालक्ष्मी इस माला के जप से शीघ्र प्रसन्न होती हैं। यह माला आपको धन और संपत्ति प्राप्ति में सहायक हो सकती है। केवल इतना ही नहीं, कर्जा मुक्ति एवं शत्रु शमन के लिए भी इस माला से जाप करें तो लाभ निश्चय ही होगा। अब मैं बात करूंगी तीसरी माला के बारे में, जो है पुत्र जीवा माला। यह माला संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले जप और तप में बहुत लाभकारी होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस माला से जप किया जाए तो अवश्य ही वह सिद्ध हो जाता है। अब हम क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चौथी माला के बारे में, जो है चांदी की माला। चांदी की माला का प्रयोग धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया जा सकता है। इस माला के प्रयोग से आप प्रचुर मात्रा में धन शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। इस माला का जप आप महालक्ष्मी एवं कुबेर को प्रसन्न करने के लिए करें। अब मैं बात करूंगी पांचवी माला के बारे में, जो है मूंगे की माला। मूंगे की माला मंगल ग्रह के जाप के लिए अति उपयुक्त मानी गई है। इस माला के जाप से ज्ञान के साथ साथ धन की भी प्राप्ति की जा सकती है। मूंगे की माला से यदि मंगल के जाप किए जाएं या भगवान श्री गणेश के जाप किए जाएं तो आप अपने कर्जे से शीघ्र मुक्ति पा सकते हैं। मूंगे की माला का प्रयोग माता लक्ष्मी के जप के लिए भी किया जा सकता है। अब मैं बात करूंगी छठी माला के बारे में, जो है कुशा ग्रंथि की माला। इस माला का प्रयोग किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक विकारों के शमन के लिए करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। कुशा ग्रंथि की माला कुश नामक घास की जड़ों को खोदकर उसकी गांठों से बनाई जाती है। अब मैं आगे बात करूंगी सातवीं माला के बारे में, जो कि चंदन की माला है।
चंदन की माला दो प्रकार की होती है, सफेद चंदन और लाल चंदन की माला। सफेद चंदन की माला से शांति और पुष्टि की प्राप्ति की जा सकती है। साथ ही भगवान श्री राम एवं विष्णु की उपासना के लिए यह माला सर्वश्रेष्ठ है। लाल चंदन की माला गणेश उपासना और देवी साधना के लिए अति उपयुक्त है। चंदन की माला धन प्राप्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। अब आगे बढ़ते हैं 8वीं माला की ओर, जो कि तुलसी की माला है। तुलसी की माला को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। यह माला अत्यंत पुण्यदायिनी है। इस माला का प्रयोग सर्वाधिक वैष्णव भक्त द्वारा किया जाता है। इस माला से भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण के जाप सिद्ध किए जा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस माला को धारण करने वाले एवं इसके द्वारा जाप करने वाले साधक को पूर्ण तरह शाकाहारी होना अनिवार्य है। अब मैं आगे बात करूंगी 9वीं माला यानी स्फटिक की माला के बारे में। स्फटिक की माला द्वारा अनेक प्रकार के जप सिद्ध किए जा सकते हैं। इस माला के जप से धन ऐश्वर्य तो प्राप्त होता ही है, साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। इस माला के जप से महालक्ष्मी, चंद्रमा एवं भगवान शिव के जप किए जा सकते हैं। अब मैं अंत में बात करूंगी 10वीं माला के बारे में, जो है हल्दी की माला। यहां पर भी यदि आप पीली हल्दी की माला का प्रयोग करते हैं तो उससे बृहस्पति के जाप किए जा सकते हैं। साथ ही भगवान श्री गणेश एवं देवी बगलामुखी के जाप उससे सिद्ध किए जा सकते हैं। मां काली के जाप के लिए काले हल्दी की माला सर्वश्रेष्ठ है। तो यहां मैंने आपको 10 ऐसी मालाएं बताई हैं जिनका 10 विशेष रूपों में अलग अलग तरह से उपयोग करके आप अपनी विशेष मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। आशा करती हूं कि आप आज की इस वीडियो से लाभ अवश्य उठाएंगे। धन्यवाद।